अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है रिलेटेड कि 3D स्टूडियो मैक्स और वीरे के अंदर हम एक रियलिस्टिक किस्म की ग्रास किस तरह तैयार कर सकते हैं। आपको इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिले होंगे यूट्यूब पर जहाँ पर आप रियलिस्टिक ग्रास क्रिएट कर सकते हैं वीरे फर की मदद से, लेकिन आज हम वीरे फर नहीं, वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के थ्रू एक रियलिस्टिक ग्रास बनाएंगे जिसको रेंडरिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता और जो काफ़ी लो पॉलीगॉन्स के ऊपर भी तैयार हो जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट सिस्टम के ऊपर नहीं डालती बनस्बत वीरे फर के। ओके गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके गाइस, सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रा करेंगे जो कि हमारा एज ए ग्राउंड इस्तेमाल होगा ग्रास के लिए। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं और इसके ऊपर मटेरियल हम अप्लाई कर देते हैं वीरे, और ये हमारा सिंपल फिल वक्त इसको हम कुछ ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। ओके, इसको अब हम अप्लाई कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफायर लिस्ट को ओपन करके यहाँ से हम लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक मॉडिफायर है वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के नाम से। इसके लिए आपका वीरे इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अगर वीरे इंस्टॉल नहीं है तो ये मॉडिफायर आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब ये मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम जो इसके पैरामीटर हैं इसकी टाइप कर देंगे हम 2D मैपिंग, और नन के ऊपर क्लिक करके आप एक बिटमैप अप्लाई कर दें। और ये बिटमैप आपकी होनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट, जिस तरह के बम्प होता है, लेकिन बम्प एक प्रोसीजरल मैप है तो इसलिए हम जो है वो एक बिटमैप अप्लाई करेंगे लाइक दिस वन। आई थिंक प्रीव्यू करके चेक करते हैं। सिंपल एक क्रश है लेकिन हमारे केस के अंदर ये चलेगा, यानी कि जिस तरह की हम चीज़ बनाना चाहते हैं उसके अंदर हमारे ये काम करेगा। और एल्स आप इसको एडोब फोटोशॉप के अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं। ओपन। अब अभी देखते हैं कि इसके ऊपर मैप अप्लाई हो गया। अब हम सिंपल एक व्यू तैयार करते हैं, यानी कि कैमरा और रेंडरिंग सेटिंग हम कर देते हैं। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक वीरे कैमरा और यहाँ पे एक वीरे सन हम ऐड कर देते हैं लाइक दिस। अब ये कैमरा और लाइट में इसलिए ज़्यादा तेज़ी से लगा रहा हूँ कि ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये ना तो रेंडर सेटिंग से रिलेटेड है और ना ही ये रिलेटेड है लाइट से या कैमरास के। एंड ओके, बाकी सारी हम रेंडर सेटिंग जो आप देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। एंड इसको हम लॉक कर देते हैं, सॉरी चेक एंड देन रेंडर। अब हम इसको जस्ट सिंपली एक व्यू को रेंडर करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। अब आप ये देख सकते हैं कि प्लेन के ऊपर हमने जस्ट वो एक वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई किया था और नथिंग एल्स, तो हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम मैप स्केलर। स्केल इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ 5। अब इसको हम रेंडर करके देखते हैं। नाउ you'll see a really nice looking grass. Yep. ओके, तो ये हमारी एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के थ्रू एक सिंपल ग्रास तैयार हो गई। ये सिंपल आप कह लें कि लॉन्स के अंदर जो आर्टिफिशियल ग्रास आजकल बनती है जिसके ऊपर मशीन अगर लगा के कटिंग भी इसकी करते हैं, ये वो ग्रास बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसका रिजल्ट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आप इमेज रेजोल्यूशन ज़्यादा कर दें, रेडियस में आप लाइट कैश की सेटिंग थोड़ी सी अप कर दें, लाइट थोड़ी सी अच्छी लगा दें, तो आपका ये ग्रास का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब इसी ग्रास को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरी ग्रास के अंदर जो कि नॉर्मल हमारी आउटसाइड इस्तेमाल होती है लेकिन विदाउट वीरे फर।
और ये जो हमारी ग्रास होगी ये भी हमारी मॉडिफायर के ज़रिए बनेगी। लेट्स टेक दिस रन कंप्लीट। इसको कंप्लीट होने में कंप्लीट है। ओके सो हियर वी गो। अब हम इसका कुछ हिस्सा रेंडर करेंगे, इसको हम रीजन कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम मटेरियल के अंदर आएंगे, यहाँ से हमने इसको ग्रीन कलर दिया था, अब ग्रीन कलर की जगह हम इसके ऊपर एक मैप अप्लाई कर देते हैं और मैप हम देते हैं इसको ग्राउंड। मैं सिंपली ये अप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, रिजल्ट ये आप देख सकते हो कि टाइलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम ये जो स्केल है मैप स्केल का, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर की जाके जब आप मैप अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा जब आप मैप अप्लाई करें, कलर नहीं, अगर कलर अप्लाई करें तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें और मैप स्केलर को 5 पे ले जाएं स्केल को। और जब बिटमैप अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के अंदर आके अमाउंट आपने इसकी 0.5 कर देनी है, यानी कि 1 नहीं रखनी, और मैप स्केलर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। अब हम इसको रेंडर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रास हमारी जो लॉन्स के अंदर इस्तेमाल होती है एज ए आर्टिफिशियल ग्रास, ये वो बनी है। और ये जो हमारी ग्रास है ये आउटडोर जो हमारी नॉर्मल ग्राउंड्स के अंदर बनती है, ये वो ग्रास तैयार हो गई। अब इसके अंदर आपको कुछ स्टाइलिंग देखने को मिलेगी, जिस तरह कि ये वाइट कलर में आ रहा है, ये वाइट कलर में है ये, तो इसके लिए आपको ग्राउंड का सीमलेस टेक्सचर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप उसको फोटोशॉप के अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं, या नेट से आप सीमलेस टेक्सचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, आई थिंक कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अभी इसको बैठ के आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको रियली नाइस ग्रास तैयार कर सकते हैं। और इस टाइलिंग के लिए आप एक सीमलेस टेक्सचर ज़रूर इस्तेमाल करें। ओके गाइज, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया। मिलते हैं 3D स्टूडियो मैक्स की नेक्स्ट जो बेसिक हमारी क्लास स्टार्ट है उसके अंदर। अल्लाह हाफिज़।